प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के हर एक चुने हुए बेटों बेटियों को मेरे तरफ से जय मसीह की हालेलुया। जिस तरह से इजरायलियों के ऊपर परमेश्वर का दिन को बादलों के खंभा बन करके चला करते थे ताकि उनको धूप ना लगे, और रात को आग के खंभा बन करके चला करते थे ताकि उनको आगे की रास्ता उनको दिखाई दे और हर एक जंगली जानवरों से उन्हें सुरक्षा मिले। उसी तरह से मेरे परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं जितने भी आपके नाम को स्वीकार किए पिता परमेश्वर उनके परिवार के ऊपर तेरी अनुग्रह, तेरी दया, तेरी प्रेम, तेरी शांति हमेशा बना रहे यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम से। आइए हम चलते हैं आज भजन संहिता के 17वां चैप्टर को देखते हैं। हालेलुया। दाऊद की प्रार्थना। हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुँह से निकलती है कान लगा। दाऊद करा, हे परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे, मेरी सच्चाई की वचन की ओर तू ध्यान दे। तो उसी तरह से आप लोग भी कहें कि हे परमेश्वर तू हमारी प्रार्थना को भी ध्यान दे, हमारी बीमारी की ओर भी ध्यान दे, हमारी समस्याओं के ऊपर भी तू ध्यान दे, हमारी जो परेशानियां उससे हमें छुटकारा दे। आपके घर में अगर कोई नशा से ग्रसित है या कोई बीमारी से ग्रसित है, उनका नाम लेकर कहें कि प्रभु हमारे घर में मेरे भाई, मेरी माँ, चाहे जो भी नशा से बीमारी से ग्रसित है उससे वो छुटकारा दे मेरे प्रभु जी। मेरे भी सर से पाँव तक जो भी बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी है उससे हमें छुटकारा दे प्रभु यीशु मसीह जी। इस तरह से हम लोग भी प्रार्थना करेंगे जिस तरह से दाऊद किया करता था। हालेलुया। मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सम्मुख हो, तेरी आंखें न्याय पर लगी रहे। तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है, तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया है। उन्होंने कहा कि तूने मुझे रात को देखा है, यानी कि वो रात को प्रार्थना करता था। दाऊद रात को प्रार्थना करता था। तो उसी तरह से हम लोग भी दिन में तो प्रार्थना करते हैं, चर्च को तो जाते ही हैं, लेकिन रात को भी उठ करके हम लोग अपनी समस्याओं को लेकर के प्रार्थना विनती करें ताकि हमारे भी समस्याओं का समाधान बहुत जल्द किया जाए। हालेलुया। पर वचन बताते हैं कि रात को जब पौलुस और सिलास आराधना कर रहे थे तो स्वर्गदूत ऊपर से स्वर्ग से उतरा और उनके हाथ पैर की सांकलें खुल गई। हालेलुया। तो उसी तरह से हम लोग भी जब रात को आराधना प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, तो हमारी भी जो समस्या, जो भी बंधन है, जो भी श्राप है, उससे हमें छुटकारा मिल जाएगी। हालेलुया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। हाँ, परमेश्वर में आप जब आए हैं तो आपके अंदर से अगर मुंह से खोटापन बात, अपराध की बात ना निकले, किसी कुटिलता, दुष्टता की बात अगर ना निकले, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जल्दी सुनेगी। हालेलुया। नहीं तो आप प्रार्थना आप कर रहे हैं और आपके मन में अगर खोटापन है, किसी के प्रति कुछ बुरा व्यवहार आप रख रखे हैं, किसी के प्रति आपका लालच है, तो आपकी प्रार्थना अनसुनी कर दी जाएगी। हालेलुया। इसीलिए आप अपने अंदर से इस चीज़ को हटा कर रखें, क्योंकि दाऊद अपने आप को दर्शा रहा है कि हम ये चीज़ से दूर हैं। मानवीय कामों में मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा क्रूरों की सी चाल से अपने को बचाए रहा। मेरे पाँव तेरे पथों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। उन्होंने कहा कि मेरे पाँव तेरे पथों पर, मतलब तेरे वचन के ऊपर स्थिर रहे, कभी भी आपके वचन से दाएं बाएं ना मुड़े, इतना हम पे कृपा बनाए रखना। ऐसा करके वो प्रार्थना कर रहा है। तो हम लोग भी कहें कि प्रभु मैं भी आपके वचन से दाएं बाएं न मुड़ूँ, जो हमने पाप किया आपके विरोध सो किया, लेकिन मैं आपके वचन को अब मैं जान गया हूँ। मैं वो पाप नहीं करूँगा, वो बुराई नहीं करूँगा, पुराने नियमों, कायदा कानून को नहीं मानूँगा, हम आपके वचन को मानूँगा, आपकी इच्छाओं को मानूँगा। तो परमेश्वर आपकी इच्छाओं को, आपके वचनों को सुन करके आपको जीवन में वो चमत्कार करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान वो करेंगे। हालेलुया। हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। उन्होंने विश्वास दिखा रहा है कि प्रभु मैं आपसे प्रार्थना किया है और आप जो है हमें उत्तर देंगे। तो आप भी कहिए कि प्रभु हमारी भी प्रार्थना को तू उत्तर देगा ही देगा। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ। इतने दिन से हमारी समस्याओं को समाधान नहीं हुई क्योंकि हम आपको नहीं जानते थे, लेकिन हम आपको जान गए हैं। किसी ने मुझे बताया आपके बारे में, हम आपके पास आए हैं।
और हम देखें कि बहुतों के जीवन में आपने काम किया है, बड़े बड़े अद्भुत अद्भुत चमत्कार किए हैं आप, तो आप मेरे जीवन में भी काम करेंगे। ऐसा कह करके आप कहें कि आप हमारे जीवन में भी गवाहियाँ बना प्रभु, कि हमारा भी हृदय आपकी ओर अटूट प्रेम के साथ लगे। हालेलुया। और मेरी विनती को तू सुन ले, ऐसा करके आप प्रार्थना करेंगे। तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को अपने विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। कहे कि अद्भुत करुणा आप हमें दिखलाइए। जिस तरह से दाहिना हाथ को आप संभाल करके रखते हैं, अपने शरणागत को विरोधियों से बचा करके रखते हैं, उसी तरह से हमें भी हर एक बुराई से, हर एक पाप से, हर एक बीमारी से, हर एक समस्याओं से, दुष्ट की शक्तियों से, शैतान की हर एक योजना से हमें, हमारे परिवार को बचा। इस बीमारी से, इस कलेश से, हमें कर्जों से छुटकारा दे प्रभु। इस तरह से हम लोग परमेश्वर से बार बार, एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, हम लोग बार बार प्रार्थना करते जाएंगे तो प्रार्थना का प्रतिफल उत्तर हमें मिलेगी। हालेलुया। वचन बताती है कि एक विधवा औरत थी और वो एक न्यायी के पास जा कर के वो कह रहा था कि तू हमारा न्याय चुकाओ, तू हमारा न्याय चुकाओ। लेकिन वो 1 दिन कहा, 2 दिन कहा, 3 दिन कहा, मतलब 10 दिन 15 दिन वो कहा होगा, और वो जो है अनसुनी कर करके वो चला जाता था वो न्यायी, वो बड़ा आदमी जो था वो चला जाता था, उसका न्याय नहीं चुकाता था। फिर भी वो विधवा औरत थकी नहीं, उसके घर के पास जाते ही रही। तो एक दिन वो मनुष्य कहता है कि मैं तो न तो परमेश्वर से डरता हूँ, नहीं तो मैं किसी से डरता हूँ, फिर भी ये औरत मेरी नाक में दम करके रखी है, नित्य दिन हमारे पास आकर के इस तरह से हमसे कहती है कि मुझे न्याय चुकाओ, तो अब जो है मुझे इसका न्याय को चुकाना ही पड़ेगा। तो वो आदमी क्या करता है, उसका न्याय को चुकाता है। तो परमेश्वर कहते हैं कि वो अन्यायी आदमी जो था, जो परमेश्वर का डर भय नहीं मानता था, वो आदमी जब न्याय कर सकता है तो हम, तुम्हारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, हम तुम्हें प्रार्थना को उत्तर हम क्यों भला करके नहीं देंगे। तो तुम हमसे मांगो तो मैं तुम्हें दिया करूँगा। हालेलुया। तो इसलिए हमें भी मांगते रहना है। जिस तरह से वो विधवा औरत मांगती रही है, हम भी हियाव ना छोड़ेंगे, हम भी दिन प्रतिदिन, दिन रात मांगते रहेंगे परमेश्वर से। एक न एक दिन हमें भी आशीष मिलेगी। हालेलुया। अपनी आँखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा ले। वो कह रहा है कि अपने पंखों के तले मुझे छिपा ले। और आप जब किसी का शरण ले लेंगे तो आपका कुछ भी वो मनुष्य को देखभाल करना होता है। तो जब परमेश्वर आपको छिपा करके रखा है, जब परमेश्वर के कस्टडी में आप हैं, परमेश्वर के आप अंडर में हैं, तो भला कौन आपको छू सकता है, कौन बीमारी, कौन समस्या, कौन शैतान आपको छू सकता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर को कहिए कि अपने पंखों के आगे मुझे छिपा ले, अपने पलकों पे मुझे सुरक्षित रख ले। उन दुष्टों से जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, मेरे प्राण के शत्रुओं से जो मुझे घेरे हुए हैं, उन्होंने अपने हृदयों को कठोर किया है, उनके मुंह से घमंड की बातें निकलती है। उन्होंने पग पग पर हमको घेरा है, वे हमको भूमि पर पटक देने के लिए घात लगाया हुआ है। ये तो मनुष्य की बातें कर रहा है, जो मनुष्य सुरक्षा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। लेकिन हम लोग तो अपनी बीमारी से, अपनी समस्याओं को इस तरह से बोलेंगे कि प्रभु इस बीमारी से हमें सुरक्षा दे, ये बीमारी हमें मौत के मुंह में ले जाएगी, ये बीमारी हमें कर्जों से बाहर नहीं निकलने देगी, ये समस्या हमें बिका देगा, तो इससे हमें छुटकारा दे। क्योंकि हम लोग दुश्मनों के लिए हम लोग प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दुश्मनों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु बोले हैं कि उसके लिए, उससे तुम जलो नहीं, उसको तुम बुरा बात नहीं करो, बल्कि तुम उसके लिए प्रार्थना करो कि वो भी बचाया जाए। हालेलुया। तो हम लोग उसके बचाने जाने के लिए प्रार्थना करेंगे। वह उस सिंह के समान है जो अपने शिकार की लालसा करता है और जवान सिंह के समान घात लगाने के लिए स्थानों में बैठा रहता है। उठ हे यहोवा, उसका सामना कर और उसे फटक दे, अपनी तलवार के बल से मेरे प्राण को दुष्ट से बचा ले। अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात सांसारिक मनुष्यों से जिनका भाग इसी जीवन में है और जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है। हे बाल बच्चों से संतुष्ट है, वे बाल बच्चों से संतुष्ट है और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूँगा। जब मैं जागूँगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा।
दाऊद कह रहा है जो कि वो अधर्मी है, वो अपने बच्चों को संसारिक चीज़ों को देख कर के वो संतुष्ट होता है, पेट भरता है, वो संसारिक भंडार उससे भरता है वो। लेकिन परमेश्वर, हम सुबह को जब उठेंगे तो हम तेरे मुख का दर्शन पाएंगे, यानी कि प्रार्थना कर कर के हम उठेंगे। जब सोएंगे तो हम आपके मुख का दर्शन देख करके सोएंगे, यानी कि हम लोग प्रार्थना करके सोएंगे। हालेलुया। अगर हम लोग कहीं जाएंगे तो परमेश्वर की मुख का प्रकाश, मुख को देख करके जाएंगे, मतलब प्रार्थना करके जाएंगे। और इस तरह से अगर आप सोते जागते उठते खाते पीते अगर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं, तो सच में आप परमेश्वर के बहुत नज़दीक होंगे और बहुत ज़्यादा आशीष पाएंगे। हालेलुया। और जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा, जब मैं जाऊंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। और परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर, तू हमें उठते बैठते जागते बस हमें तू दिखाई दे, हमें दुनिया की कोई चीज़ें नहीं चाहिए, हमें कोई वस्तु नहीं चाहिए, बस मैं तुझे देख करके संतुष्ट होना चाहता हूँ। हम पे अपनी कृपा, हम पे अपनी अनुग्रह बनाए रखे। इस तरह से जब हम लोग प्रार्थना करेंगे, इस तरह से जब हम लोग परमेश्वर से प्रेम करेंगे, तो आप जान जाइए, जब किसी मनुष्य को आप 1 कप चाय पिलाते हैं, थोड़ी सी नाश्ता पानी करवा देते हैं, तो वो कितना प्रसन्न होता है। और जिस परमेश्वर की आप दिन प्रतिदिन इसको बड़ाई करेंगे तो वो और कितना प्रसन्न होगा। आपका परमेश्वर, जिस यीशु मसीह को आप मानते हैं, वो आपसे लड्डू, पेड़ा, जलेबी, बूंदिया, ये सब, उनको कोई चीज़ आपको नहीं चाहिए। उनका वचन कहता है ये संसार में जितने भी चीज़ें हैं वो सब उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। तो उनको जब लेना होगा उसको कौन रोक सकता है भला। आपका घर में सारे संपत्ति है, आपको कोई चीज़ लेने से, कोई चीज़ बेचने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप उस घर का मालिक हैं। लेकिन आप ही का घर का सामान कोई आदमी, दूसरा आदमी ना तो ले सकता है ना तो बेच सकता है। क्यों? क्योंकि उस घर का मालिक नहीं है। तो परमेश्वर ये पूरा सृष्टि का मालिक है, तो वो उसको जब मन होगा तब वो बेच सकता है, ले सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। हालेलुया। तो फिर हमारी क्या औकात है जो उनको हम लड्डू और पेड़ा और बूंदिया खिला पाएंगे और चाहे खाना उसको खिला पाएंगे? नहीं, हम लोग नहीं खिला पाएंगे, क्योंकि उनका वचन कहता है कि मेरा स्वर्ग मेरा सिंहासन है और धरती मेरा पैर रखने की चौखट है। आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा आकाश आपको दिखाई दे रहा है, आकाश से भी कितना ऊपर स्वर्ग है, और वहाँ से उनका पैर रखने वाला धरती जो है वो चौकी है। तो कितना बड़ा परमेश्वर है। क्या आपके 1 किलो 2 किलो लड्डू से उसका पेट भरने वाला है? नहीं, वो परमेश्वर आपके लड्डू, आपके पेड़ा से, आपके जलेबी से मन उसका नहीं अच्छा लगता है, बल्कि उनको चाहिए आपका हृदय से, उनको अच्छा लगता है, आपकी सच्चाई से, आपकी दीनता से, आपकी नम्रता से, आपके प्रेम से, उनको वो उनका भोजन है। आप परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हैं, ये उनका भोजन है। हालेलुया। अगर आज्ञा नहीं मान रहे तो वो शैतान का भोजन है। अगर हम लोग पाप नहीं कर रहे हैं तो वो परमेश्वर का भोजन है, अगर हम लोग पाप कर रहे हैं तो वो शैतान का भोजन है। तो इसीलिए उनको लड्डू पेड़ा की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमारे आत्मा को शुद्ध रखने का और पवित्रताई में चलने का, परमेश्वर का भय मानने का, यही उनका भोजन और उन्हीं इनका इच्छा है। हालेलुया। तो हम लोग परमेश्वर को इस तरह की भोजन खिलाते रहेंगे और हम लोग परमेश्वर से हर एक आशीष को मांगे, जो भी चीज़ मांगे वो हमको देने के लिए तैयार है। हालेलुया। आइए, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। अगले दिन हम 18 नंबर देखेंगे, वजन संहिता 18 देखेंगे। ओके, हालेलुया।